धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों और अवसरों से परिपूर्ण रहेगा। ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, करियर, वित्त, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालेंगी। आइए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस वर्ष का विस्तृत विश्लेषण करें। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। शनि। वर्ष की शुरुआत में शनि आपके तीसरे भाव में स्थित होगा, जो आपके साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों से संबंधित है। मार्च 2025 के बाद शनि आपके चौथे भाव में प्रवेश करेगा, जो माता, संपत्ति और घरेलू सुख सुविधाओं का कारक है। शनि का ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां ला सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। बृहस्पति। मई 2025 तक बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेगा, जो रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित है। इसके बाद यह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, जो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति का ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। मंगल। 21 जनवरी 2025 को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेगा, जो आपके सप्तम भाव में स्थित होगा। ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी, लेकिन साथ ही वाद विवाद की संभावनाएं भी बढ़ा सकती है। सूर्य। 14 जनवरी 2025 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, जो आपके द्वितीय भाव में स्थित होगा। ये गोचर आपके वित्तीय स्थिति में सुधार और परिवार में सम्मान में वृद्धि का संकेत देता है। बुध। 4 जनवरी 2025 को बुध धनु राशि में प्रवेश करेगा, जो आपकी राशि है। ये गोचर आपके संचार कौशल में वृद्धि करेगा और नए विचारों को प्रोत्साहित करेगा। 24 जनवरी को बुध मकर राशि में प्रवेश करेगा, जो आपके वित्तीय मामलों में स्पष्टता लाएगा। वर्ष 2025 के प्रमुख पहलू। सामान्य जीवन। वर्ष 2025 में शनि का गोचर आपके चौथे भाव में होगा, जिससे पारिवारिक जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा। गुरु का सप्तम भाव में गोचर वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा। हालांकि राहु और केतु के गोचर के कारण कुछ मानसिक तनाव संभव है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप इन चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। करियर और व्यवसाय। वर्ष की शुरुआत में शनि की तीसरे भाव में स्थिति आपके कार्यक्षेत्र में मेहनत और समर्पण की मांग करेगी। मार्च के बाद शनि के चौथे भाव में गोचर से कार्यस्थल पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी दृढ़ता और परिश्रम से आप सफलता प्राप्त करेंगे। बृहस्पति का सप्तम भाव में प्रवेश व्यवसाय में नए साझेदारियों और अवसरों का संकेत देता है। बैंकिंग, आईटी, शिक्षा, राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ रहेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, विशेषकर मार्च के बाद का समय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नौकरी परिवर्तन या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय में भी यह वर्ष सफलता दिलाएगा, विशेषकर मई के बाद का समय निवेश और विस्तार के लिए उपयुक्त है। आर्थिक स्थिति। वर्ष 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। भूमि, वाहन या संपत्ति खरीदने के अवसर मिल सकते हैं। अप्रैल के बाद रियल एस्टेट में निवेश के लिए समय अनुकूल है। सूर्य और बुध के द्वितीय भाव में गोचर से जनवरी 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बृहस्पति का सप्तम भाव में प्रवेश व्यापार में लाभ और निवेश के नए अवसर प्रदान करेगा। हालांकि शनि के चौथे भाव में गोचर से संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष सामान्य रहेगा।
लेकिन फरवरी और सितंबर अक्टूबर के महीनों में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेत्र और यकृत संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय पर चिकित्सा परामर्श लेना आवश्यक होगा। वर्ष की शुरुआत में शनि की तीसरे भाव में स्थिति से थकान और तनाव की संभावना है। मार्च के बाद शनि के चौथे भाव में गोचर से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, वर्ष 2025 प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि जनवरी, फरवरी और सितंबर माह में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन समझदारी और संवाद से आप इन्हें सुलझा सकेंगे। वैवाहिक जीवन में मार्च माह में तनाव संभव है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। बृहस्पति का सप्तम भाव में प्रवेश मई 2025 के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। सिंगल जातकों के लिए ये समय नए संबंधों की शुरुआत का संकेत देता है। जनवरी 2025 के विशेष ग्रह गोचर। बुध का गोचर 4 जनवरी को बुध आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपकी बुद्धिमत्ता और संचार कौशल में वृद्धि होगी। 24 जनवरी को बुध द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा, जो वित्तीय मामलों में लाभ का संकेत देता है। सूर्य का गोचर 14 जनवरी को सूर्य द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा, जिससे परिवार में सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मंगल का गोचर 21 जनवरी को मंगल सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। भाग्यशाली महीने, अंक और तिथियां। भाग्यशाली महीने मई, जुलाई और नवंबर 2025 आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। भाग्यशाली अंक 3, 5 और 9 आपके लिए लाभदायक रहेंगे। भाग्यशाली तिथियां 3, 12, 21 और 30 तारीखें आपके लिए विशेष सफलता और अवसर लेकर आएंगी। शुभ समय, मार्च और जून के बाद का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए पूरा वर्ष अनुकूल रहेगा। उपाय, श्री हनुमान जी की उपासना करें। गुरुवार को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। गुरु, सूर्य और मंगल के बीज मंत्रों का जाप करें। गुरुवार को पीपल के वृक्ष को दूध, शक्कर और जल अर्पित करें। हर गुरुवार को गाय को केला और फल खिलाएं। हल्दी का तिलक लगाएं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। इन उपायों से आप वर्ष 2025 में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे और अपने जीवन को सुखमय बना सकेंगे।